दोस्तों, इस दुनिया में एक काम सभी लोग करते हैं और वह एक ऐसी आदत है कि जिसे कोई नहीं छोड़ता। और यह आदत सभी के अंदर होती है, कोई इससे वंचित नहीं है। और वह आदत है मांगना। और यह काम सभी लोग करते हैं, चाहे वे अमीर हों या चाहे फिर गरीब। ऐसे में हम कह सकते हैं, क्या हम सभी भिखारी हैं? इस आदत को हम छोड़ नहीं पाते। जिसके पास सब कुछ होता है वह भी मांगता है, और जिसके पास नहीं होता है वह भी मांगता है। लेकिन जो मांगने की शक्ति है यह बहुत अद्भुत है, इसे हम पहचान नहीं पाते। शक्ति को बिना जाने ही बस हम मांगते रहते हैं, परंतु हमें मांगना बहुत सोच समझ कर चाहिए, क्योंकि जो मांगा वह तो तुम्हें मिलेगा। यह तो बात तय है, आज नहीं तो कल मिलेगा। परंतु देखा जाए तो हम मांगते कुछ और हैं और मिलता कुछ और। हमें मांगने में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मांगने में हम अपने लिए सही चीज़ मांगते ही नहीं। ज़्यादातर हम गलत ही चुनते हैं और इसी वजह से हमें गलत ही मिलता है। दोस्तों, आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ धन था, जिससे उसने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने से पहले वह मंदिर गया और मंदिर में जाकर उसने भगवान के सामने अपने दोनों हाथ को जोड़कर कहता है, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ कर रहा हूँ। मेरा व्यापार सफल करना, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही, इतना कि मैं अपने परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूँ। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से अपना व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ मिलने लगा। उसे लाभ मिला तो उस लाभ के हिस्से से उसने मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया। उसने अपने व्यापार में बहुत तरक्की हासिल की। उसका व्यापार बढ़ता चला गया। धीरे धीरे वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। पिछले 4 वर्षों में हर रोज़ वह मंदिर जाता और रोज़ कुछ न कुछ भगवान से मांगता। एक दिन ऐसा आया जब उसे व्यापार में घाटे का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे उसका व्यापार नीचे की ओर जाने लगा। वह सोच रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर भी सब गलत हो रहा है। उसे लगा, उस व्यक्ति को लगा कि भगवान उससे नाराज़ हो गए हैं। अवश्य ही उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। इस गलती का पता लगाने के लिए उसने ज्ञानी लोगों से संपर्क किया। सब ने अपने अपने उपाय बताए और उसने वह सारी उपाय कर डाला, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद एक दिन उसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसके पास कुछ धन बचा, घर बचा और कुछ ज़मीन बची। बाकी सब खत्म हो चुका था। अब वह बिल्कुल निराश हो चुका था। अंत में वह मंदिर पहुंचा और वहां भगवान के सामने चिल्लाने लगा। उसने कहा, आखिर मेरी भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी? मुझसे कौन सी गलती हो गई थी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? पहले जब मैं तुमसे मांगता था तो मेरी मांगी हुई चीज़ मुझे ज़रूर मिल जाती थी, पर अब जब मैंने तुमसे मांगना शुरू किया तो मैं जो मांगता हूँ उसका ठीक उल्टा हो जाता है। वह भगवान की मूर्ति के सामने चिल्ला रहा था, धमकी दे रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हारे मंदिर में कभी नहीं आऊँगा, ना तो कोई चढ़ावा चढ़ाऊँगा। तभी एक बौद्ध भिक्षु वहाँ से गुजर रहे थे। उस व्यक्ति की व्यथा को देखकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम इस पत्थर की मूर्ति के सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, क्यों रो रहे हो? क्या कोई पत्थर की मूर्ति सजा दे सकती है? व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, यह मूर्ति नहीं है, यह तो भगवान है। पहले जब मैं कभी भी मंदिर में आता और जो कुछ भी इनसे मांगता तो हमारा मांगा हुआ पूरा हो जाता,
परंतु कुछ दिनों से इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। अब यह मेरी सुनते ही नहीं, जो मैं मांगता हूँ ठीक उसके उल्टा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ अब यह पत्थर की मूर्ति तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनती, और जो तुम मांगते हो उसका उल्टा क्यों हो जाता है। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, अच्छा तो आप ही बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं क्या अर्पण करूं, मैं क्या रीति रिवाज निभाकर क्या चढ़ाऊं, अपने भगवान को किस तरह मैं खुश करूं। तब महात्मा कहते हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ गया है। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर मैं अब भी वैसे ही मांगता हूँ जैसे पहले मांगता था। फिर महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं कुछ दिखाता हूँ। महात्मा उस व्यक्ति को अपने साथ ले गए और एक नीम के पेड़ के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के हिस्से को काटकर उसके ऊपर आम का पेड़ लगा दूं, तो क्या यह आम का पेड़ मीठा फल देगा। व्यक्ति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। आम के पेड़ की जब जड़ ही नहीं होगी तो वह सूख जाएगा, क्योंकि जड़ों को मिट्टी चाहिए। जब नीचे नीम का जड़ है तो ऊपर आम कैसे हो सकता है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर मैं नीम के पेड़ का तना काट दूं तो नीचे क्या निकलेगा। व्यक्ति ने कहा, केवल जड़ बचेंगी। तब महात्मा ने पूछा कि जमीन से क्या निकलेगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, जमीन से वही निकलेगा जो जड़ में होगा। नीम होगा तो नीम निकलेगा, आम होगा तो आम निकलेगा। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत अच्छे, तुम समझदार तो हो पर समझदारी से देख नहीं रहे हो। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे अंदर जड़ तो नीम का है, पर ऊपर से तुम आम लगा रखे हो, और वह आम जड़ ना होने के कारण मुरझा गया है, और आम का पेड़ तुम्हें फल नहीं दे रहा है, और जो भीतर होता है वही किसी न किसी रूप में ऊपर आ जाता है। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, आपकी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। तब महात्मा उस व्यक्ति को एक गरीब व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। बौद्ध भिक्षु ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम अपने आराध्य से क्या मांगते हो। गरीब व्यक्ति ने कहा, मैं क्या मांगूंगा, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि वह देने वाला मुझे 2 वक्त का भोजन दे दे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। महात्मा ने गरीब व्यक्ति से कहा, और तुम्हें क्या खोने का डर है। गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरे पास जब कुछ नहीं है तो मुझे खोने का डर कैसा। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, देखा, इस व्यक्ति के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके अंदर और बाहर सिर्फ एक ही चीज़ है, जिसके कारण यह जो चाहता है वह इसको मिल जाता है। फिर बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, तुम इस सृष्टि के रचयिता से क्या मांगते हो। अमीर व्यक्ति ने कहा, मेरा व्यापार सही से चलता रहे, कभी घाटा ना हो, और मैं अधिक से अधिक अमीर होता चला जाऊं। मैं सबसे अमीर हो जाऊं और सबसे अमीर ही रहूं। महात्मा ने उस अमीर व्यक्ति से कहा, और तुम्हें क्या खोने का डर है। अमीर व्यक्ति ने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है और हर चीज़ से मुझे बहुत प्रेम है, मैं कुछ भी खोना नहीं चाहता, बस यही डर लगा रहता है कि कुछ खो ना जाए। तब महात्मा ने कहा, इस व्यक्ति के पास बहुत कुछ है जो कि इसे खोने का हमेशा डर लगा रहता है। व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा, मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, पहले जब तुम मांगते थे तब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम्हारे अंदर और बाहर एक ही चीज़ थी, जो था नीम का पेड़। तो बाहर भी नीम का पेड़ ही था और अंदर भी। जैसे जैसे तुम्हारे पास चीज़ें आने लगी, तुम्हारे अंदर एक डर उत्पन्न हो गया कि यह खो ना जाए।
तब यह वैसी ही स्थिति हो गई। अंदर में तो नीम की जड़ थी और मुख से आम निकल रहा था। ऐसे में तुम्हें पेड़ कैसे फल दे सकता है? फल तो वही मिलेगा जो अंदर में होगा। जरा बताओ, जब तुम मांगते हो तो तुम्हारे अंदर में कौन सा डर होता है? या तुम्हारे अंदर में खोने का डर होता है, लूट जाने का डर होता है, छीन जाने का डर होता है, और ज़बान पर सब अच्छा हो यह चलता रहता है? वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और महात्मा से कहने लगा, आप सत्य कहते हैं। पहले मेरे जो मन में था वही मेरी जुबान पर भी होता था, और अब मेरे मन में डर रहता है और जुबान पर कुछ और रहता है, और मैं जुबान से कुछ और ही बोलता हूँ। शायद इसी वजह से दुनिया बनाने वाले अंतर मन में फैली जड़ को सुन लेता है, और ऊपर क्या है वह नहीं जान पाता, और ऊपर ऊपर तो झूठ ही झूठ रहता है। सत्य तो हमेशा जड़ों में ही समाया रहता है। उस व्यक्ति को अपनी भूल का पता चल गया और वह गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यह है कि जब हम कोई भी चीज़ मांगते हैं तो हमारे मांगने का तरीका सही होना चाहिए। कहने का मतलब, जो हमारे मन में है वही हमारे मुख से भी निकलना चाहिए। और अक्सर हम यही गलती करते हैं, मन में कुछ और डर बैठा रहता है और मुख से हम कुछ और कहते हैं। परंतु अंतर मन में इतनी ताकत होती है जो हमारे अंतर मन में बैठा रहता है, वह ब्रह्मांड तक इसका कनेक्शन रहता है। इसलिए कभी भी मांगना तो सोच समझ कर मांगना। कहीं गलती से आप अपने लिए दुख ना मांग लेना, क्योंकि मांगा हुआ कभी ना कभी पूरा हो ही जाता है। जब हम अपने प्रभु से कुछ भी मांग रहे होते हैं तो हमारे मन की आवाज़ उन प्रभु तक पहुंचती है, परंतु जो हमारे मुख से निकलता है वह झूठा होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।